डीएनए मित्रों, अब हम बिहार चुनाव में आज की बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण वादा सामने आ गया। सरकारी नौकरी को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता और आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के वादे को डिकोड करने से पहले बिहार चुनाव को लेकर आज के 5 बड़े अपडेट आप जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में 2 बार चिराग पासवान के घर जाकर बातचीत की, जिसके बाद चिराग की नाराजगी दूर होने की खबर है। खबर यह है कि एनडीए उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी हो सकती है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। कांग्रेस ने बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है और बिहार में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों को तैनात करेगा। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव के वादे की तरफ। तेजस्वी ने आज बिहार के लोगों से रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें अभी सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य नहीं है। इस वादे को लागू करने के लिए तेजस्वी ने एक 2020 फॉर्मूला भी बताया है। इसके तहत सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और उसके बाद 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस वादे को ऐतिहासिक और युगांतकारी बताया है, लेकिन क्या यह वादा पूरा करना संभव है? इसका डीएनए विश्लेषण करने से पहले तेजस्वी के वादे और उस पर एनडीए की प्रतिक्रिया जान लीजिए। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार। जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। 2,76,68,930 परिवार है। अरे 50 लाख से ज्यादा तो हमने रोजगार के अवसर दे दिए। वो जान रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी ही नहीं और हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, जनता का आशीर्वाद नहीं है, तो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो जो वादे किए जा रहे हैं ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। अब जरा बिहार में परिवारों और सरकारी नौकरियों के आंकड़ों के बारे में जान लीजिए। बिहार जाति सर्वे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 2,76,00,000 परिवार हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लगभग 18 लाख व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है, तो इस हिसाब से लगभग 2,58,00,000 परिवारों में सरकारी नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। यानी तेजस्वी को 2,58,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देनी होगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद इतने लोगों को नौकरी दे पाएंगे? यह संभव लगता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार में केवल 5 लाख सरकारी पद ही खाली है। यानी सिर्फ 5 लाख लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता है। बजट के हिसाब से भी यह संभव नहीं लगता, क्योंकि अभी बिहार सरकार वेतन पर हर साल लगभग 54,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर 2,58,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए प्रति महीना मान लिया जाए, तो इस पर सालाना लगभग 7.7 लाख, यानी मोटा मोटा अगर हम मान लें तो 7.5 लाख करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, जबकि बिहार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए ही है। यानी कुल बजट के 2.5 गुने से भी ज्यादा सिर्फ वेतन पर ही खर्च करना पड़ेगा। सवाल यह भी है, अगर इतने लोगों को रोजगार दे भी दिया जाता है तो नौकरी मिलने के बाद कौन क्या करेगा, क्योंकि सरकार के पास उतना काम ही नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के इस वादे की तुलना चांद और मंगल ग्रह पर फार्म हाउस देने के वादे से कर दी है। वैसे तेजस्वी यादव का दावा है उनका यह वादा जुमला नहीं है। उन्होंने वादा करने से पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया है, लेकिन इसका रोडमैप भी उन्हें सामने रखना चाहिए था। एक तथ्य यह भी है कि तेजस्वी का वादा आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भले ही असंभव और वित्तीय दिवालियेपन की तरफ कदम हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेजस्वी इसके सहारे युवा मतदाताओं को लुभाने में सफल हो सकते हैं, चुनावी नैरेटिव पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त क्रेज होता है। सरकारी नौकरी को सम्मान, सुरक्षा, स्थिरता और दहेज के मामले में काफी आकर्षक माना जाता है। अब एक नजर सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर डालना भी जरूरी हो जाता है।
नौकरी के मोर्चे पर नीतीश सरकार के प्रदर्शन की बात करें तो बिहार सरकार का दावा है कि 2005 से 2020 के बीच 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि 2020 से 2025 के दौरान 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। एक बार फिर से तेजस्वी के चुनावी घोषणा पत्र की तरफ आएं तो सरकारी नौकरी का वादा चुनावी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता।